हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम शेरा एनर्जी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, तो देखिए जो कंपनी है 2009 में ये कंपनी स्टार्ट हो गई थी, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 12 से 13 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए ये जो कंपनी है, ये कंपनी हमें विंडिंग वायर जो होते हैं और जो स्ट्रिप्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखोगे जो नॉन फेरस मेटल्स होते हैं यानी कि कॉपर, एल्यूमिनियम, तो उनसे ये बनाए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये जो कंपनी है, जो वायर रॉड्स होते हैं, जो वायर्स होते हैं, और उसके अलावा जो कॉपर और ब्रेक के जो ट्यूब्स होते हैं वो भी ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो देखिए ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो कंपनी है, इनके जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो उनके हिसाब से ये कंपनी प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। यानी कि ऐसा नहीं कि कंपनी का खुद का हिसाब से ये कंपनी डिजाइन बनाने का काम करती है, यानी कि जो भी कस्टमर को डिजाइन चाहिए होती है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसा प्रोडक्ट उनको चाहिए होता है, तो वैसे ये कंपनी प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम प्रोडक्ट की अगर हम टोटल प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो पेपर कवर्ड वायर्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। इनेमल एंड फाइबर कवर्ड वायर्स हो गए, राउंड वायर्स हो गया, रेक्टेंगुलर वायर्स हो गया, बंचड वायर्स हो गया, तो यानी कि जो भी ये नॉन फेरस मेटल से जो भी चीज़ें बनी जाती है तो वही चीज़ें ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी को आईएसओ सर्टिफिकेशन हमें यहाँ पे मिला हुआ है, यानी कि आईएसओ का सर्टिफिकेशन नॉर्मली अगर आप देखोगे यानी कि जो आपकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी है और वो नॉर्मली आप मार्केट में उसे सेल कर सकते हो, तो इसका मतलब ये होता है डेफिनेटली हमें काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे नजर आती है। और उसके अलावा जो वेंडर अप्रूवल का जो वैलिडेशन है वो भी यहाँ पे कंपनी को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से यहाँ पे उनके जो कुछ प्रोडक्ट्स है उनके लिए उन्हें यहाँ पे मिला है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इनके जो प्रोडक्ट्स है वो कंपनी यहाँ पे खुद बनाती है, फिर उसके अलावा में जो नेशनल टेस्ट हाउस है तो वहाँ पे उसे सर्टिफाइड किया जाता है, फिर उसे कंपनी उसे सेल करने का काम करती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे मैनेजमेंट टीम यहाँ पे कंपनी की काफ़ी अच्छी नजर आती है। उसके अलावा जो इनके जो क्लाइंट्स वगैरह है उनके साथ में इनकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छी नजर आती है और क्वालिटी और सेफ्टी के ऊपर यहाँ पे कंपनी ज़्यादा फोकस करती है, तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो आईएसओ का जो सर्टिफिकेशन है वो यहाँ पे कंपनी को मिला है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पे कंपनी की खुद की है, तो वो अच्छी बात है। और उसके अलावा लगातार नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ के ऊपर ये कंपनी काम करती है। अब अगर मैं ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूंगा, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो यहाँ पे नॉर्मली जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करने के लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज के लिए हमें यहाँ पे आईपीओ नजर आता है। तो देखिए यहाँ पे 35 करोड़ के लगभग का ये आईपीओ में कंपनी का नजर आता है, तो वहाँ पे ये चीजें मुझे जो रीजन यहाँ पे कंपनी ने दिए वो यहाँ पे बिल्कुल भी ग्रोथ ओरिएंटेड रिजल्ट हमें यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए शेख नसीम और उसके अलावा शिवानी शेख, ये दोनों में यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं और ईशा इंफ्रा पावर जो कि एक कंपनी है वो भी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। अब अगर आप रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 400 करोड़ के लगभग ये दोनों साल में कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स थे। फिर उसके बाद में कोविड के बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला था। 524 करोड़ के लगभग कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हुए थे और अभी 6 महीने में लगभग 340 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू कंपनी ने कर लिया है, क्योंकि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 600-700 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 3.61 करोड़ के लगभग क्या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थी, फिर 5 करोड़ के लगभग ये नंबर आया था और उसके बाद अगर आप देखोगे लगभग 7 करोड़ के लगभग ये नंबर आया था और अभी 6 महीने में लगभग 4.28 करोड़ के लगभग ये नंबर हमें नजर आता है, यानी कि लगभग 8 से 9 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे ये कंपनी का पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमें होता हुआ नजर आ सकता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं, लेकिन एक इश्यू यहाँ पे हमें नजर आता है, जो कंपनी के नंबर्स को अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का मार्जिन है वो हमें यहाँ पे काफी कम नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे हार्डली 1% के लगभग का जो नेट प्रॉफिट का मार्जिन है वो हमें कंपनी का नजर आता है। और उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी के वैल्यूएशन है वो नॉर्मली 10-15 से ज़्यादा का पी रेशियो मार्केट यहाँ पे मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी को देता हुआ नजर नहीं आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 7 फरवरी को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 9 फरवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 57 रुपीज पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,14,000 रुपये लगेंगे। और अगर मैं इश्यू साइज की अगर मैं बात करूंगा तो लगभग 35 करोड़ 20 लाख रुपए का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। इसमें जो फ्रेश इशू की अगर मैं बात करूंगा, यानी कि कंपनी के पास में यहाँ पे 5 करोड़ 97 लाख रुपीज जाने वाले हैं। और अगर मैं ऑफर फॉर सेल की अगर मैं बात करूंगा तो 29 करोड़ 23 लाख रुपीज
यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में जाने वाले हैं। तो देखिए नॉर्मली अगर आप देखोगे जितने भी एसएमई जाते हैं तो नॉर्मली फ्रेश इश्यू होता है, यानी कि कंपनी के पास हमें पैसा जाता हुआ नजर आता है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी ग्रोथ ओरिएंटेड आईपीओ में यहाँ पे कंपनी का नजर नहीं आता है। एट दी एंड अगर आप देखोगे बस रिटेल इन्वेस्टर्स की डिमांड काफी ज्यादा है। एसएमई आईपीओ में अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट अभी लोगों का बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे उसी का जो बहती गंगा में अगर आपको हाथ धोना है तो उसके लिए वो चीजें हमें यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 14 फेब को आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 15 फरवरी को आपको रिफंड मिल जाएगा और 16 फरवरी को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर अलॉटमेंट मिलता है। और 17 फेब को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी, यानी कि ऑलमोस्ट एक हफ्ते के बाद में आईपीओ के क्लोजिंग डेट के बाद में ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 16 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे थोड़े हाईयर साइड के वैल्यूएशन पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है, क्योंकि नॉर्मली ये जो बिजनेस है एक लो मार्जिन बिजनेस हमें यहाँ पे नजर आता है। यहाँ पे 10 से 12 का पी रेशियो मेरे ख्याल से होना चाहिए। बाकी अगर हम नेट एसेट वैल्यू की अगर हम बात करेंगे लगभग 33 रुपीज का एनएवी हमें यहाँ पे नजर आता है और कंपनी 57 पे दे रही है और अभी ये पिछले साल का है और अभी कंपनी का मेरे ख्याल से और 10-15% से यहाँ पे कंपनी की एनएवी और बढ़ गई होगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशन यहाँ पे अंडर कंट्रोल हमें यहाँ पे नजर आता है। और एक अच्छी बात यह कि कंपनी के पास कोई डेट नहीं है, तो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपके पास में कोई डेट नहीं है और अगर आपको आने वाले टाइम पे अगर डेट रेज करना है तो वहां पे डेट को रेज करने में मेरे ख्याल से कोई ज्यादा प्रॉब्लम कंपनी को नहीं होंगे। तो और देखा जाए तो कंपनी के वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो अंडर कंट्रोल वैल्यूएशन हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। तो देखिए अभी अगर हम देखेंगे तो काफी अच्छी डिमांड हमें देखने को मिली है, लेकिन अगर आप आज ही देखोगे एक ट्रांसफॉयल लॉजिस्टिक्स जो कि 200 टाइम्स से ज्यादा आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, तो वहां पे एक पार पे वो कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आई थी, यानी कि जितने प्राइस पे उन्होंने शेयर दिए थे उसी प्राइस पे हमें लिस्टिंग देखने को मिली थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो अभी ये अडानी का प्रॉब्लम जो चल रहा है वो मार्केट में कब तक चलता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे देखना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे जो प्रॉब्लम है हमें शॉर्ट आउट होती हुई नजर आएगी और ये कंपनी लगभग 17 फरवरी के लगभग हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो अगर आप आज देखोगे आज 2 तारीख है, यानी कि लगभग 2 हफ्ते बाद में हमें यहाँ पे लिस्टिंग नजर आती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली मैं तो यहाँ पे डेफिनेटली आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ। तो देखिए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पे कोई अच्छी चीजें नजर नहीं आती है, लेकिन मुझे लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पे लगता है कि 20-25% का लिस्टिंग गेन यहाँ पे मुझे लगता है कि हमें बनता हुआ नजर आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। बाकी मुझे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे पैसे यहाँ पे 10 गुना 15 गुना होंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि शेरा एनर्जी के आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।